इन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग नाइट्रोजन परिवार के यौगिक के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग अमोनिया आज पढ़ेंगे। दोस्तों, नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये वर्ग 15 में आने वाला तत्व होता है। वर्ग 15 में अब कौन कौन से तत्व आते हैं तो मैं बता दूं, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, फिर एस हो गया हमारा, एस बी हो गया और बी आई हो गया। ये सभी क्या होता है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। और इसमें सबसे मेन बात, नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसमें प्रमुख यौगिक हमारा अमोनिया होता है। तो जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अमोनिया का खोज हुआ था, इसका सूत्र क्या होता है, इस कौन से सन में इसका क्या शुरुआत हुआ था, और इसके बनाने की पूरी प्रक्रिया हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अमोनिया होता क्या है। तो दोस्तों, ये नाइट्रोजन का एक प्रमुख अवयव होता है जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। अब इसे देखिए NH3 से लिखा जाता है। यही हमारा अमोनिया को इंडिकेट करने के लिए हमारा सूत्र है। यह क्या, ये नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड होता है और यह प्रकृति में एकदम क्षारीय होता है। देखिए बेसिक क्या होता है, क्षारीय होता है। और इसका सर्वप्रथम, इसका जो हमारा यानी कि प्रिस्टले नामक इन्होंने वैज्ञानिक ने अमोनिया को क्लोराइड और लाइम के मिश्रण के साथ गर्म किया तो उन्होंने अमोनिया नामक एक यानी कि एक पदार्थ प्राप्त किया। तो उन्होंने अमोनिया, इसका नाम क्या रख दिया, उस समय क्षारीय वायु रख दिया। उसका इन्होंने नाम क्षारीय वायु रखा। यानी कि इन्होंने 1774 ईस्वी में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया क्लोराइड को किस तरह से प्राप्त किया, तो अमोनिया को क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म किया तो उन्होंने अमोनिया प्राप्त किया। पर उन्होंने इसको अमोनिया तुरंत नाम नहीं रख दिया, उसका नाम इन्होंने रखा क्षारीय वायु रखा। अब उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हमारे आते हैं, बार्थोले जी ने क्या किया, 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में इन्होंने बताया कि अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये यौगिक है। तो उन्होंने इसको आकर के बताया। और उसके बाद क्या हुआ, सन 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका सूत्र दिया, जो कि हम लोग इस समय NH3 पढ़ते हैं। इसका सूत्र इन्होंने डेवी ने दिया। तो इस तरह से हमारे यहाँ से तीन चीज़ हमारा क्लियर हो जाता है कि अमोनिया किसका यौगिक है, तो अमोनिया नाइट्रोजन का यौगिक होता है। यह स्थायी हाइड्राइड होता है और यह प्रकृति में क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। यानी कि इसका बेसिक क्या होता है, क्षार होता है, क्षारीय होता है। और इसकी खोज यानी कि स्टार्टिंग का, इसकी शुरुआत किसने किया था बनाने की, तो प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी, वो भी 1774 ईस्वी में। इन्होंने इसका क्लोराइड और लाइम के मिश्रण से इन्हें प्राप्त किया था, तब इन्होंने उसका नाम क्षारीय वायु रखा था। उसके बाद इन्होंने अगले वैज्ञानिक आए, उन्होंने बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक मिश्रण है, यानी कि उसका एक यौगिक है, उन्होंने बताया। और उसके बाद सन 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका सूत्र प्रतिपादित किया था। तो इस तरह से आप लोग को ये पता चल गया होगा। इसके और आगे हम बताएं इसके बारे में, तो दोस्तों देखिए, जो नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में क्या होता है कि नाइट्रोजन तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, पर जो अमोनिया गैस होती है वो थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों में मंद अपघटन से अमोनिया बनता है। क्योंकि यह काफ़ी कार्बनिक पदार्थों का जब मंद मंद अपघटन होता है तब ये अमोनिया हमारा प्राप्त होता है। और यह बता दें कि अमोनिया अगर आप अगल बगल में रखा है तो आप उसे सूंघ करके एकदम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे आप न सह पाएँ। अगर आप सूंघेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अजीब फील होगा, तो इसीलिए उसको एक विशेष प्रकार की गंध उसमें से निकलती है। और प्रकृति में जो अमोनिया होता है वो क्लोराइड यानी कि नौसादर, जो कि हम लोग जानते हैं नौसादर के बारे में, नौसादर ही हमारा क्या होता है, अमोनिया होता है। इसे हम लोग अमोनियम सल्फोट के रूप में, अमोनिया के रूप में पाया जाता है। अब दोस्तों बेसिक बात आती है कि अमोनिया किस तरह से बनता है। तो दोस्तों हम लोग इसके बनाने की विधि बता दें तो वैसे तो अमोनिया कई विधि से आप लोग बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर बुझे चूने से बता रहा हूँ, इसके आगे आप कास्टिक सोडा से बना सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड से बना सकते हैं, एल्युमिनियम नाइट्राइड से बना सकते हैं। अन्य विधि से आप, कई प्रकार की विधियाँ, इससे आप अमोनिया को बना सकते हैं। पर दोस्तों हम इसमें एक दो विधि के बारे में बात करेंगे ताकि आप लोग उसको एकदम अच्छे तरीके से याद कर लें। तो दोस्तों इस वाले विधि में हम लोग अमोनिया क्लोराइड को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को अमोनियम क्लोराइड का सूत्र याद होना चाहिए, जो कि हमारा अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl होता है। NH4Cl प्लस हमारा देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH
OH पे ट्वाइस यानी कि 2 हो गया है। इसे जब हम लोग इन दोनों मिश्रण को अमोनियम क्लोराइड को और बुझा हुआ चूना को हम लोग को जब इसको गर्म करेंगे तो हम लोग गर्म का हम लोग यहाँ पर गर्म लिख सकते हैं, या फिर इस तरह से बना देंगे हम लोग, तो मार्क इस तरह से बना देंगे तो हम लोग का गर्म का ही निशान हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, एक तो कैल्शियम क्लोराइड हमारा प्राप्त होगा और फिर हमारा एक जल प्राप्त होगा, 2H2O हमारा जल है, और हमारा लास्ट में क्या प्राप्त होगा, 2NH3, यही हमारा अमोनिया है। अमोनिया हम लोग जानते हैं NH3O का सूत्र होता है, पर हमारे यहाँ पर देखिए जब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, जो हमारा 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पर 2 है, तो ये सभी क्या हमारे अणु हैं, बैलेंस करने के लिए इसमें लगाए जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब अमोनियम क्लोराइड और बुझे हुए चूनों को जब गर्म करेंगे तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और जल बनेगा और हमारा अमोनिया बनेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया बने का विधि हो जाएगा। तो इस तरह से आप बुझे हुए चूने के साथ आप इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग अगले विधि से देखते हैं किस तरह से दूसरे विधि से हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें देखिए कास्टिक सोडा से हम लोग बनाएंगे। देखिए अमोनियम क्लोराइड तो हमारा रहेगा। अब इसके हम पिछले वाले वीडियो में लोग बुझा चूना ले रहे थे, पर इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से किस तरह से बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हमारा इसका सूत्र होता है, NH4Cl होता है Na और प्लस NaOH को जो हम लोग गर्म करेंगे तो देखिए हमारा Na जो है हमारा ये Na और Cl एक पास हो जाएगा। देखिए हमारा NaCl हो गया यानी कि हमारा सोडियम क्लोराइड हो गया, और देखिए NH3 हमारा अमोनिया। देखिए NH3 इसमें से एक H हमारा इधर निकल के चला आएगा और जो एक H हमारा इसमें आएगा तो हमारा यहाँ पर 2H हो जाएगा, तो हमारा H2 है हमारा जल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर हमारा अमोनियम बन जाएगा। तो इस तरह से इस प्रकार की विधि से आप लोग अमोनिया को बना सकते हैं। अब अमोनिया बनाने की एक प्रयोगशाला विधि आएगी और एक औद्योगिक विधि आएगी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रयोगशाला विधि को बताएंगे। और प्रयोगशाला विधि को जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि से किस तरह से हम लोग बनाएंगे उसका फिगर के साथ सुसज्जित तरीके से हम लोग उसको बताएंगे, और उसकी सावधानियाँ क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।